Hello, good morning students. I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject Object-Oriented Programming with Java. In this subject, we are starting with the chapter number 1 and in that we are going to study about the concept of the bytecode and JVM and some how errors are occurred. So, in previous session, we already studied about the basic of the Java, why we are using Java and how we can evaluate our object-oriented programming with this. So now we are going to study about the concept of the bytecode and JVM. So what is JVM? JVM is a Java virtual machine. It is a one type of virtual machine which provides a runtime environment to execute the Java bytecode. जब भी आप अपना जावा बाइट कोड रन करते हो उस टाइम पे जो भी एनवायरनमेंट वहां पे प्रोवाइड होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बोला जाता है जेवीएम एंड जेवीएम इट इज नॉट टाइप ऑफ जावा टाइपो सो अगर आप इसको कंपाइल करते हो जब आप डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते हो या तो उसके अंदर जो डॉट क्लास फाइल होती है उसको कंपाइल करते हो उस टाइम पे वो बाइट कोड जेवीएम को इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है तो जेवीएम को एग्जीक्यूट करने के लिए हर बार आपका जो जावा प्रोग्राम रन होगा उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए जेवीएम वहाँ पे यूज होता है इसके साथ साथ जेवीएम के फीचर्स और भी है जैसे कि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कलेक्ट करता है हैंडल करता है गार्बेज कलेक्शन को वो हैंडल करता है एंड आपका जो भी कोड है उसको और ज्यादा स्मूदर बनाता है इजियर बनाता है कि आप उसको यूज कर पाओ ठीक है नाउ व्हाट इज द बाइट कोड अभी हमने देखा जेवीएम में कि बाइट कोड कंसेप्ट यूज होता है सो बाइट कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है क्या है उसके बारे में यहाँ पे है राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो एज यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे एक डायग्राम है ठीक है जहाँ पे बिगिनिंग में आप देख सकते हो कि आपका जो भी कोड है सोर्स कोड फाइल होता है जो डॉट जावा फॉर्मेट में होता है उसको जब हम बाइट कोड के पास भेजते हैं ठीक है तो उसके बीच में कंपाइलेशन होती है जब कंपाइलेशन होगा उसके बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है सो बाइट कोड और कुछ नहीं बट एक ऐसा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा सोर्स कोड है जो प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो आपका जावा कंपाइलर है वो उसको कंपाइल कर पाएगा आपके सोर्स कोड को जब हमारा मशीन पे आउटपुट आता है मशीन कोड रन होता है उसके लिए जो आउटपुट आता है तो हमने जो सोर्स फाइल भेजा होता है उसमें उसको जब वो कन्वर्ट करता है कंपाइल करता है एग्जीक्यूट करता है तो जब वो कंपाइल करता है तब उसको वो जब वो सोर्स कोड होता है उसको जब कन्वर्ट करता है उसके लिए जो फॉर्मेट यूज होता है उसको बोला जाता है बाइट कोड एंड उसको डॉट क्लास फाइल के नाम के साथ हम सेव करते हैं and bytecode is a machine independent code. It is not an completely a compiler code, but it is an intermediate code somewhere in the middle, which is later interpreted and executed by the JVM. Okay, so bytecode आप बोल सकते हो कि bytecode मशीन कोड है जावा वर्चुअल मशीन के लिए ठीक है हमने जो सोर्स कोड फाइल है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद जब हम उसको मशीन कोड के पास भेजते हैं ठीक है तो मशीन कोड के पास वो जाएगा उस टाइम पे बीच में क्या यूज होगा हमारा जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो सोर्स फाइल से मशीन सोर्स कोड से मशीन कोड तक जो हमारा पूरा प्रोग्राम आ रहा है या जावा का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसके बीच में बाइट कोड कंसेप्ट यूज होता है ठीक है दिस इज अबाउट द बाइट कोड now we'll move forward there are different styles programming styles in java तो कौन से स्टाइल्स है और कैसे 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 उसको लिख सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं every class should be in a separate file second thing it must be an useful meaning names for the variables and for the file names we are using some variables some loop in with java concept so there while you are applying for the variable name it must be something meaningful you have to use comments so whenever we are doing programming with java or any another language so make sure if you want to be a good developer
आपके ये एक स्किल होना चाहिए कि उसके पास में कमेंट लिखो, क्योंकि व्हेन यू आर doing some project work and end of the project, if you want to go back and look when you were started, at that time if you have put the comments with your code, so that will be easier for you to understand why you have to do that code at that time. Okay, मानो कि 1000 लाइन का कोड है, जस्ट एन एग्जांपल, मानो कि 1000 लाइन का कोड है एंड आपने आज शुरू किया एंड जब आप खत्म कर रहे हो तो वो कोड 3-4 दिन बाद खत्म हो रहा है एंड आफ्टर दैट आप भूल गए, कोई एरर आया जिसको आपको फेच करना है, आपने उसको रन किया, सो वहां पे आपने अगर कमेंट लिखा होगा, इन केस आपकी 10th लाइन में कोई एरर आया तो आपने अगर वहां पे कमेंट लिखा होगा कि आपने वो कोड पर्टिकुलर किस चीज के लिए किया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना कि वो क्यों था. ठीक है, after that always use the semicolons for corresponding to if, while or a for statements, even if corresponding blocks consist of only a one statement. अभी भी हम ये corresponding statements या loop यूज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे मेक श्योर कि आप उसके जो ब्रैकेट्स है उसको सही से लिखो, भले ही वो एक सेंटेंस में क्यों ना हो. एंड यूज आइडेंटिफिकेशन, ऑलवेज यूज योर आइडेंटिफिकेशन. ओके, तो यहाँ पे दो स्टाइल्स है, दो ब्लॉक स्टाइल्स है जावा के. लेफ्ट हैंड साइड पे है नेक्स्ट लाइन स्टाइल एंड सेकंड साइड है एंड ऑफ द लाइन स्टाइल. ओके, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, पब्लिक क्लास टेस्ट, ब्रैकेट ओपन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्गुमेंट्स, अगेन ब्रैकेट ओपन किया, system.out.println एंड यहाँ पे हमने एक मैसेज पास ऑन करवाया, सेमीकोलन, फर्स्ट जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ब्रैकेट था वो खत्म किया एंड पब्लिक क्लास टेस्ट का खत्म किया. अभी यहाँ पे देख सकते हो कि कभी भी जावा की कोड करते हो बेसिक चीजें दो आपको याद रखनी है. एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो आपको डिफाइन करेगा कि आप जो जावा की कोड लिख रहे हो उसको रन करने के लिए, एंड उसको प्रिंट करवाने के लिए हम जावा में system.out.println का यूज करते हैं. जैसे हम सी में, सी प्लस प्लस में या पीपीएस में बोल लो तो उसमें आप printf यूज करते थे, scanf यूज करते थे, सिमिलर वे पे यहाँ पे system.out.println यूज हो रहा है. Now see on the right hand side, थोड़ा सा दूसरा, थोड़ा सा डिफरेंट कोड है. क्या चेंज है, पब्लिक क्लास टेस्ट के बाद वहां पे ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है, जबकि फर्स्ट में क्या था, नेक्स्ट लाइन में क्या था, एज नेम सजेस्टेड, एक है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा है वो एंड ऑफ द लाइन से स्टार्ट हो रहा है. बाकी सेम फंक्शन है दोनों के. जो प्रोग्राम अभी यहाँ पे लिखा है वो बेसिक आपको वेलकम प्रिंट करके देगा. आप किसी भी ब्लॉक स्टाइल के साथ अपना जावा कोड लिख सकते हो, बट मेक श्योर जितना आप क्लीन एंड नीट राइटिंग करोगे आपके लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड दैट कोड. Now next thing is programming errors. So there are three type of the programming errors. First one is syntax error, second one is runtime error, and third one is logical errors. So one by one we'll understand कि क्या है, कैसे error है, error क्या है और कैसे generate होता है, right? First one है syntax error. So that errors that are detected by the compiler are called the syntax errors or compiler errors. जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो उस टाइम पे अगर कोई एरर एग्जीक्यूट होता है या एरर पॉपअप होता है तो उसको बोला जाएगा सिंटैक्स एरर या तो कंपाइलर एरर. सिंटैक्स एरर रिजल्ट्स फ्रॉम एरर्स इन द कोड कंस्ट्रक्शन सच एज मिसटाइपिंग अ कीवर्ड, omitting some necessary punctuations, or using an opening brace without a corresponding closing brace. किसी भी छोटी मोटी गलती की वजह से आपका ये एरर जनरेट हो सकता है. जैसे आपने कीवर्ड कोई गलत लिख दिया, आप कॉमा करना भूल गए, डबल कोटेशन करना भूल गए, जैसे कि system.out.println है तो उसमें डॉट करना भूल गए, राइट, या ब्रैकेट ओपन करना या क्लोज करना भूल गए, उसकी वजह से सिंटैक्स एरर जनरेट होता है. एंड these errors are usually too easy to detect because the compiler tells you where they are and what caused them. For example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. ओके, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है छोटा सा जिसमें पब्लिक क्लास जावा डेमो इज द नेम, उसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा एंड उसके अंदर हमने क्या किया, प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल. एज यू कैन सी यहाँ पे क्या एरर है कि हमने जो यहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, अब जब भी उसको
जब भी कुछ प्रिंट करवाना हो आपको तो उसको डबल कोटेशन में लिखना होता है, तो यहाँ पे हम डबल कोटेशन एंड करना भूल गए हैं। तो यहाँ पे क्या एरर मिला, रीच द एंड ऑफ द फाइल व्हाइल पार्सिंग। इजीली आपको सिंटेक्स एरर होती है वो दिख जाएगी एंड आपको पॉपअप मिलेगा, तो आप अपनी जो एरर है इवन उसके ऊपर यहाँ पे भी लिखा है कि कहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है उसके पास एरर है, राइट। तो हम ये चेंज कर सकते हैं सिंटेक्स एरर। Okay. Second one is runtime error. So runtime errors that cause a program to terminate abnormally. They occur while a program is running if the environment detects an operation that is impossible to carry out. Input mistakes typically cause a runtime errors. Input errors occurs when the program is waiting for users to enter a value, but user enters a value that the program cannot handle. जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, आपकी स्क्रीन पे एक आउटपुट आ जाता है और उस आउटपुट आने के बाद वो आपको पूछेगा सपोज कि कोई वैल्यू एंटर करो। अगर आपने सिंपली प्रिंट करवाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम है और आपको दो वैल्यूज देने हैं, ठीक है, और उसमें ए एंड बी वैल्यू देनी है। जब आप ए एंड बी की वैल्यू देने जाओगे उस टाइम पे क्या होगा, वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। सो ये वाला एरर हुआ आपका रन टाइम एरर। एंड इफ द प्रोग्राम expects to read in numbers but instead the user enters a string, this causes the data type error to occur in the program. Okay, they have given the one example over here, the runtime error, division by the zero. This happens when the division is zero for the integer division. Okay, so that will give you a runtime error. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सेम प्रोग्राम है, बेसिक सिंटैक्स है, जस्ट रिमेंबर दिस सिंटैक्स। जावा डेमो प्रोग्राम है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन दिया, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स दिए एंड उसमें हमने क्या किया, 10 डिविजिबल बाय 0। 10 डिविजिबल बाय 0 जब भी आप देते हो तो एट द रन टाइम will give you an arithmetic exception error. Okay, so second one is runtime error. Third one is logical errors. Logical errors occur when a program does not perform the way it was intended to. Errors of this kind occur for many different reasons. Example, if you wrote a program to convert the Celsius 35 degree to Fahrenheit, ठीक है, और उसकी प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने जावा डेमो क्लास नेम लिया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखा, पहले हमने प्रिंट करवाया सेल्सियस 35 इज फेरिएंट डिग्री एंड उसके बाद हमने प्रिंट करवाया, उसमें क्या दिया, फॉर्मूला दिया है सेल्सियस से फेरिएंट को कन्वर्ट करने का। नाउ जब ऐसी कोई प्रोग्रामिंग होती है उस टाइम पे अगर उसमें कोई एरर है, ठीक है, तो वो लॉजिकल एरर होगी कि अगर आप इसको रन करते हो 35 डिग्री सेल्सियस को फेरिएंट डिग्री में कन्वर्ट करने का, सो उसने क्या दिया 67 डिग्री आउटपुट दिया जो गलत है क्योंकि करेक्ट आउटपुट है 95। एंड इन द जावा जब डिवीजन इंटीजर का ऐसा कोई डिवीजन होता है तो वो क्वांटिएंट में होता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट को वो ट्रंकेट कर देता है, राइट। तो अगर ऐसा कोई एरर है तो उसको बोला जाएगा लॉजिकल एरर एंड जनरली ये आपका जो भी प्रोग्राम होता है उसमें जो लॉजिक होता है उसकी वजह से अकर होता है। उसके बाद है कॉमन एरर्स। तो कुछ कॉमन एरर्स भी होते हैं जैसे कि आप ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, सेमीकोलन करना भूल गए, डबल कोटेशन मार्क करना भूल गए, या तो स्ट्रिंग में जो लिखा है उसमें कुछ भूल गए, या तो आपने कोई स्पेलिंग नेम आपने गलत लिखी है, उसकी वजह से भी एरर जनरेट हो सकता है। दिस आर द कॉमन वेज कि जिसकी वजह से एरर्स जनरेट होते हैं। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग प्रोग्राम, सो मेक श्योर कि ये छोटे छोटे चेंजेस है वो आप ध्यान में रखो ताकि आपका वो एरर जनरेट ना हो। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसमें हमने बेसिक चीजें सीखी कि आप अपने एरर्स के 3 टाइप है उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। प्रोग्रामिंग स्टाइल्स है, 2 अलग अलग जावा प्रोग्राम के स्टाइल्स है, आप किसी भी जावा प्रोग्राम स्टाइल के साथ कैरी ऑन कर सकते हो और उसको अपनी प्रोग्रामिंग में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस सेशन आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई इट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे होम।